जब वो फील्ड पर आए वापस, जैसा कि हमने कहा कि 9 ओवर में 85 रन चाहिए थे, फिर थोड़े से मतलब ऑब्वियसली ओवर्स में रिडक्शन, तो रूल्स में भी रिडक्शन, थोड़ी स्ट्रैटेजी भी बदलनी पड़ती है फिर पार्थिव उस टाइम कप्तान को। बिल्कुल बदलनी पड़ती है। जिस तरह से अक्षर पटेल को आपको खाली एक ही ओवर दिख रहा है, वहाँ पे बहुत सारे लेफ्टी थे, गेंद गीली हो जाती है तो स्पिनर को डालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पर जिस तरह से आई थिंक बॉलर्स को रोटेट किया, भारत को पता था कि यहाँ से अगर जीतना है तो आउट करने पड़ेंगे बल्लेबाज, क्योंकि जैसे आउटफील्ड हो जाता है विकेट पे भी बॉल स्किड होने लगता है और गीला हो जाता है तो बॉल में कुछ होता नहीं। इसलिए उन्होंने मोहम्मद शामी का बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया। जब हम साथ में देख रहे थे तब सोच रहे थे 2 लेफ्टी है, शायद अश्विन को ला सकते थे, लेकिन कप्तान की सोच वहाँ पे अलग थी कि वो आउट करने देख रहे थे और उसी बॉल पे आउट हुए। उसके बाद तुरंत अर्शदीप को लाए, वहाँ वापस 2 विकेट गई। आई थिंक जो वो 2-3 ओवर के फेज में जो अटैकिंग सोच दिखाई भारत ने, आई थिंक उसकी बदौलत भारत शायद ये ना टारगेट डिफेंड कर पाया है। पर आप रोहित के साथ खेले हैं काफ़ी, और मैचेस भी ऐसे हुए होंगे जहाँ पे बारिश हो जाती है, ओवर कभी 2 कटते हैं, कभी 10 कटते हैं, कभी 4 कटते हैं, तो उसमें काफ़ी इंस्टिंक्टिव हैं वो कि फील्ड में जाएंगे, क्योंकि आपको पता नहीं कब गेम शुरू होगा, कितने ओवर होंगे, 5-7 मिनट 10 मिनट पहले ही पता चलता है, तो इंस्टिंक्टिव रहते हैं फील्ड पे चेंजेस करने के लिए, कौन किसको डालेगा, कब डालेगा, कम डालेगा। रोहित की खासियत भी ये रही है, क्योंकि कितनी भी बार ऐसा हो जाता है कि कई बॉलर आपने कुछ कैलकुलेशन करके आए होते, लेकिन ऑलरेडी अगर किसी ने 2 या 3 ओवर डाल दिए तो फिर किस तरह से आप फॉल बैक प्लान क्या होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पेशली जैसे आज अगर हमने देखा कि आपको जो पेनल्टीमेट ओवर था 15वां ओवर, वो हार्दिक पांड्या से करवाना पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी भारत के गेंदबाजों ने ओवर डाल दिए थे, शमी के ओवर खत्म हो जा रहे थे, एक ही गेंदबाज था जो 4 डालेगा। तो उस टाइम पे जो थिंकिंग होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और आई थिंक रोहित शर्मा उसमें माहिर है। जिस तरह से अगर ऑन द स्पॉट जो थिंकिंग है कि अगर एक बॉलर को मुझे मार पड़ गया है तो मेरा प्लान बी क्या होगा, तो वो हमने बहुत बार जब वो मुंबई इंडियंस के लिए भी कप्तानी करते हैं तो हमने देखा हुआ है कि सडनली कुछ नया प्लान करके आ जाते हैं। तो आई थिंक आज भी हमें वही देखने को मिला। बाकी अमूमन हमने देखा नहीं है कि जो सेकेंड लास्ट ओवर है वो हार्दिक पांड्या डालते हैं, या सडनली आपने देखा कि एक साथ मोहम्मद शामी और अर्शदीप को डलवा दिया और सबके लिए गैसिंग गेम रखा कि 4 ओवर कौन डालेगा। वो अर्शदीप भी हो सकता था, वो मोहम्मद शामी भी हो सकता था, वो भुवनेश्वर कुमार भी हो सकते थे, लेकिन उन्होंने जैसे जैसे गेम चलता गया उस तरह गेंदबाजों को यूज़ किया। अश्विन को 2 लेफ्टी के अगेंस्ट जो बहुत अच्छी गेंदबाजी करते उनको रोक के रखा, बाद में आखिरी में गेंदबाजी करवाई और गेंदबाजी फुल यॉर्कर्स और एकदम ऐसा रूम नहीं दिया लेफ्टी को। तो आई थिंक वो सब रोहित शर्मा की खासियत है जो आज हमें देखने को मिली यहाँ पर।